तो भाई आफ्टर पूरा दिन गुजारने के बाद अनीता जी की दुनिया की तरफ से भी वीडियो आ गई है, और वो भी सबूत पेश करते हुए, जो कि सरासर झूठे हैं और वो कितने मैनिपुलेटेड हैं वो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके साथ में एक प्रूफ शेयर करूंगी जो कि इन्होंने दिखाए हैं, बताए हैं, या ये जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि वो एफआईआर की कॉपी जो यूट्यूब पर अपलोड कर कर दिखा दी है ना, उसमें बसंती जी का नंबर है, और उस नंबर पर लोग उनको कॉल कर करके गोल्डी को मारने की, उठाने की धमकियां दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। एक छोटी बच्ची के लिए इन्होंने इतना खतरा पैदा कर दिया है। इनको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अपना सब चीज़ें तो पर्सनल रखते हैं और दूसरे की पर्सनल लाइफ को इन्होंने ऐसे सोशल पे ऐसे अपलोड कर दिया। क्या जरूरत थी इनको? वो नंबर ब्लर नहीं कर सकते थे क्या? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, इधर से भी वीडियो आ रही है, उधर से भी वीडियो आ रही है, कम तो कोई भी नहीं है। सब अपने अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। इधर तो इनको तो अनीता जी और लाला जी को तो ये भी बात है कि उनको अपने जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, तो वीडियो अपने आप से एडिट हो जाती है, क्योंकि भाई उनके बच्चे हैं, पूरा का पूरा स्टाफ लेके रखे हैं, तीनों जो है बच्चे हैं, बेटा बड़ा वाला भी आया हुआ है, तो बड़े ही आराम से। और फिर दोनों उनके साथ बातें करने के लिए और नए नए प्लान बनाने के लिए तीनों बहनें भी शामिल हो गई हैं, जो कि सब अपने अपने मकसद के साथ शामिल हुई हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग मकसद है, और जिस सफाई के साथ वो सफाई पेश कर रहे हैं ना, तो वो साफ सफाई जो है ना समझ में आ रही है लोगों को। ऐसी बात नहीं है। अब लोग मुझे कहते हैं, देखो जो चीज़ मुझे लगी कि बसंती की गलत थी, तो वो मैंने बसंती की गलत बोली कि उनको इस तरह से कंप्लेन एफआईआर जो भी उन्होंने किया था ये गलत इल्ज़ाम थे। इस तरह से वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भले ही वो कितना भी कुछ कहे, या ये कितने भी लोग शातिर हों, चालाक हों, या कितना भी चालाकी करें, या फिर जो भी कुछ करना चाहते हैं ताकतवर बनकर उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि एट दी एंड है तो वो उनकी चाची और वो उनके भाई की बहू है। हाँ, अनटिल मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ और वो ये कर सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद उनमें इतनी तो इंसानियत होगी कि वो शायद ये नहीं करे होंगे। लेकिन उसका भी उन्होंने खुलासा कर लिया है, उनकी भी बात आई है, क्योंकि बात सिर्फ एक तरफ की नहीं है, दोनों तरफ की है। अगर इधर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो उधर से भी कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है एक दूसरे से। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एक कमज़ोर कड़ी है थोड़ी सी, और ये एक मजबूत कड़ी है। ये मजबूत पिलर के साथ खड़े हुए हैं भाई। तीनों तो नंदों का साथ है अनीता जी के साथ, तीनों अपने बच्चों का साथ है, जो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अच्छी खासी सलाह मशवरा दे सकते हैं, अच्छे खासे ताकतवर भी हैं। प्लस लाला जी हैं साथ में, और दूसरी तरफ अगर पार्टी में देखा जाए तो एक बूढ़े पिताजी साथ में हैं उनके, एक बच्चा है लड़का, और एक बच्ची है जो और भी ज़्यादा छोटी है। तो भाई उनकी ताकत तो कम हो गई। अगर इतने पर भी कि वो अगर मार पिटाई हो रही है या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें भी वो उनके सर पे कोई ताकतवर नहीं है या कोई उनके साथ खड़े होने वाला नहीं है। उन्होंने पंचायत का भी सहारा लिया, उन्होंने गांव मोहल्ले से भी सहारा लिया, और अगर उनको नहीं गांव मोहल्ले से सहारा लग रहा तो अच्छा, गांव मोहल्ले की भी मैं अभी एक बात आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट था, जो कि अनीता जी की दुनिया के व्लॉग से ही पता चला। वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अगर उनको कहीं से सहारा नहीं मिल रहा तो भाई एक बात बताइए, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? कल को अगर अंजलि के साथ कुछ होगा तो क्या ये सोचेंगे दोनों भाई कि हम अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ दें? जितना लाड प्यार उनमें दिखाई देता है, तो कोई भाई अपनी बहन को ऐसे कैसे छोड़ देगा? और ये बात की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, क्योंकि कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम पहले अनीता जी ने लगाया है और ये कहा है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, मेरा ये कर दिया। जबकि अगर आप सुनोगे डे 1 से जब इन्होंने एफआईआर की है, इन्होंने एक ही बात बोली है, 3-4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 3-4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे। और अगर जब एफआईआर दर्ज कराई है तो उसमें एक लेडी का भी नाम है, प्लस एक और आदमी का भी नाम है, यानी कि वो इनकी मौसी है, इन बच्चों की गोल्डी की मौसी है और मौसा जी है। जबकि वो कहीं दूर जगह पे कहीं रहते हैं, वो तो यहाँ पर आते भी नहीं, जो कि उनके मामा ने ये पुष्टि की है। गोल्डी के मामा ने ये बताया है कि जिनके बारे में ये कह रहे हैं एफआईआर में इन्होंने नाम लिखवाया है, वो तो यहाँ से दूर रहते हैं, वो तो यहाँ पर आते भी नहीं है। लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। दूसरी बार कपड़े फाड़ने का वहां पर लिखवा कर आए, लेकिन जब वीडियो बना रहे थे तब एक दफा भी जिक्र नहीं किया। बस इतना जरूर दिखा रहे थे, काला हो गया
है, चोट लग गया है, इतना मारा है हमको और हमें कुएं तक घसीट कर लेकर गए हैं। तो अभी तक सबूत क्यों नहीं लेकर आए हैं, क्यों नहीं दिखाए इन्होंने सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ है? क्या इतने दिन लगते हैं क्या? क्या इतनी सारी रिकॉर्डिंग थी, इतनी बड़ी चिप लगा रखी थी उसमें, 1 टेराबाइट की लगा रखी थी, जो रिकॉर्ड होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, और उसमें आपको ढूंढने में मुश्किल पड़ रही है। भाई अगर अब देखने वाली बात हो ना, मुश्किल से 1 डेढ़ 2 घंटे का काम है, जो कि उन्होंने 4 दिन में भी अभी तक ये काम नहीं किया है कि वो फुटेज निकाल कर नहीं दिखा पाए हैं जहां पर लाला जी को घसीटकर कुएं में फेंकने की कोशिश की जा रही थी और कोई बचाने के लिए नहीं आया था, और लाला जी वहां 2 घंटे तक बेहोश पड़े रहे थे। और वो रिकॉर्डिंग में तो होना चाहिए, फुटेज में तो होना चाहिए था। अगर कोई फुटेज होगी तभी तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी इनका एक तरीके से देखा जाए तो पलड़ा इनका हल्का ही है। क्यों? क्योंकि सबूत पेश नहीं किया तो भाई आपका पलड़ा हल्का है। प्लस जब आपने कपड़े फाड़ कर मार पिटाई करने की और ये करने की कि इतने सारे 8-10 लोग आए थे, इन्होंने 8-10 लोगों का नाम लिखवाया, जबकि बार बार क्या कहते हैं 4 भाई आए थे इनके, 3-4 लोग आए थे, और 3 भाइयों का बार बार नाम सुनने में आया था। 3 भाई और 4-5 लोग थे, मतलब उन्होंने गोल्डी को भी लगा लिया उसमें, और उस गोलू को भी लगा लिया उसमें, बसंती जी को भी लगा लिया उसमें। चलो इतने सारे लोग मिलकर हो सकता है 6-7 लोग 8 लोग हो गए हों, पर इसके बीच में गोल्डी की मासी और गोल्डी के मासा कहाँ से आ गए? वो भी एक झूठ था। उसके बाद जब इन लोगों ने एफआईआर करे, देखो भाई शातिर यही लोग नहीं है, दिमाग यही लोग नहीं रखते हैं, और भी बहुत लोग हैं, और भी रिश्तेदार होते हैं। तो कोई भी बार बार कह रहे ना, कोई दिल्ली में बैठा है जो बैठ के ये सारे के सारे जो है कहानी बुना रहा है और सारा का सारा प्लान रच रहा है। तो भाई एक बात बताइए, लोग गरीब है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे भी इनके छोटे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या कोई भी रिश्तेदार इनको इस बात की राय मशवरा नहीं दे सकता कि तुम भी अपनी तरफ से बचाव में ये सब कुछ करो? भाई ये तो दोनों पक्ष से ही होता है। तुम अपने साथ कर रहे हो, सारे बच्चों का साथ है तुम्हारे साथ, सारी तुम्हारी ननद का साथ है, अनीता जी की, लाला जी की बहनों का, और लाला जी का मतलब अपना ही एक ओरा है भाई कि जो वहाँ से बड़े पैसे वाले बनते हैं या जो भी कुछ बनते हैं, कहते हैं गांव मोहल्ला हमारे साथ में है, जबकि खुद के पिताजी खुद का साथ दे नहीं रहे हैं। अब पिताजी को ये कह देते हैं कि पिताजी को तो मैनिपुलेट किया गया है, पिताजी जो है वो तो बायस्ड हैं, वो तो ज़बरदस्ती किया उसके साथ। देखो भाई सीधी सी बात है, जहाँ से किसी को प्यार मोहब्बत इज्जत केयर मिलेगी ना, डेफिनेटली वो दूसरा बंदा उस पर जाएगा। और उनका भी अगर ये कहना है कि भाई इनके सर पे बाप नहीं है, इनके सर पे कोई सरपरस्त आदमी नहीं है, इनके लिए देखभाल करने के लिए बसंती अकेली है, बच्चे छोटे हैं, तो मैं अगर बसंती के साथ रहूँगा तो क्या गलत है उसमें? क्या गलत कर रहे हैं वो? तुम्हारे लिए तो केयर ये जो कुछ है वो सारा का सारा उन्होंने अपने जिम्मा ले लिया है ना, और फिर तुमसे कोई पैसा भी नहीं मांग रहे। कोई पिताजी तुमसे पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं कि भाई तुम मेरी परवरिश के लिए मुझे पैसा दो या हर महीने मुझे पैसा दो, खिलाएगी बसंती, पैसे तुम दोगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो फिर तुम्हें तकलीफ किस चीज़ की है कि अगर बाबूजी उनके पास रहते हैं तो? अब वहाँ से जैसे हो रही हैं, अब इनके मामा जी की एक वीडियो आई थी, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि उन्होंने भी और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी क्या क्या निकाली हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ सिर्फ अनीता जी की इस मैनिपुलेटेड सबूत के साथ की जो भी बात है। तो जैसे मामा जी ने वीडियो बनाई, ऐसे ही इन्होंने भी मतलब कहने का अनीता जी की नंदों को सबको बुला के तीनों से रिकॉर्ड करा लिया। एक ने अलग बात बता दी, दूसरी ने अलग बात बता दी, तीसरी तो वो बार बार एक ही बात गाए जा रही है कि मैंने ज़मीन बेचकर पैसा दिया था। एक तरफ तो वो कहती हैं कि जो दीपक है वो शराबी कबाबी थे, वो शराब पीते थे, वो मतलब उनको गलत लत थी और वो सारा मेरा पैसा खा गया, और वो पहले भी ऐसे करता था, जहाँ रहते थे वहाँ मार पिटाई होती थी, सर फोड़ दिया था, ये कर दिया वो कर दिया। जब आपको पता था कि आपका भाई ऐसा है तो भाई आपने इतनी शराफत के साथ अपनी ज़मीन बेचकर उनके हवाले पैसा क्यों कर दिया? जब आपको पता है कि उनकी आदत ठीक नहीं थी तो दे क्यों दिया था? एक तरफ तो आप कह रही हो मैं कच्चे मकान में रहती थी, मेरा मकान भी कच्चा है, मेरा मकान भी पक्का नहीं है, तो जब आपने ज़मीन बेची थी तो मकान क्यों नहीं बना लिया था? आपने पैसा दीपक को क्यों दे दिया था भाई? तो मुझे तो इस बात में बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा है इनकी बात से। हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये कभी कुछ दिए हों, पर मुझे उस पर भी पूरी तरह से शक है, क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है बंदा कि मेरे पर मैं भी बेवा हूँ, मेरे पास भी सर पे आदमी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैंने उनको कैसे काम करके गुजारा करके पाला पोसा है, मेरा मकान भी पक्का नहीं था, और फिर भी आदमी इतने दिन तक पैसे छोड़ दे किसी के पास। और अपनी ज़मीन बेची थी तो सबसे पहले अपने लिए कोई काम धंधा देखना चाहिए ना, अपने लिए मकान बनाना चाहिए, छत अपने लिए होनी चाहिए। अगर ज़मीन बेचकर वो पैसा दे दिया, और जबकि पता होने के बावजूद भी कि सामने वाला बंदा ऐब भी है, उसके अंदर 100 ऐब है, वो ड्रिंक करता है, वो अपना खुद का घर
घर सही से नहीं चलाता है, और एक तरफ इल्ज़ाम लगाती कि बसंती जी उनको मारती पीटती थी। भाई देखो, ये उनका पर्सनल चीज़ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डीपली फॉलो नहीं करती हूँ, ना ही मैं उस टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ कि वो उनको मारती पीटती भी थी या नहीं मारती पीटती थी। और अगर ये भी होगा तो हो सकता है ये भी रीज़न यही हो जो बुआ जी ने अभी बताया है कि वो शराब ड्रिंक करते थे और इधर उधर पड़े रहते, तो हो सकता है इस बीच में उनकी नशे के हालत में इनके साथ जो भी कुछ हुआ हो। लेकिन यहाँ पे बात मैं दीपक जी को यहाँ पे बात करने की नहीं बैठी हूँ, मैं बात करने के लिए बैठी हूँ अनीता जी और उनके बच्चों की। अच्छा भाई, अब लेटेस्ट बात पहले तो ये हो गया कि उन्होंने तीनों बुआओं से अलग अलग चीज़ें कहलवा दी। छोटी वाली बुआओं को तो ये लालच है, वो ये चाहती हैं, पिताजी से लड़ाई झगड़ा करती हैं अपने से, और ये कहती हैं कि जो दीपक बाबू की जो ज़मीन है उसको बेचो और उसका हिस्सा मुझे दो। वो पिताजी से पैसे मांगती हैं कि मेरे जो पैसे हैं वो पैसे दो, तो वो कहते हैं कि जिसने तुझसे पैसे लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके साथ तेरे पैसे भी चले गए, क्योंकि ये तो गरीब है, ये पैसे तुझे कहाँ से देगी। तो वो ये कहती हैं कि अगर उसके साथ पैसे चले गए तो उसके साथ उसके ज़मीन का हिस्सा भी चला गया। पैसे दिए हैं आपने दीपक जी को, और बच्चों का हक, दीपक जी की तो प्रॉपर्टी जो भी है ना वो ऑटोमेटिकली बच्चों के नाम तो आ ही जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि भाई जैसे आपका हिस्सा बनता है ना, लाला जी का हिस्सा बनता है और लाला जी के बच्चों का हिस्सा बनता है, वैसे ही दीपक जी अगर अब नहीं है इस दुनिया में तो उनके बच्चे तो हैं, उनके बीवी बच्चे तो हैं, उनके पिताजी तो हैं, तो भाई जब वो वहाँ रह रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका हिस्सा तो बनेगा। ये थोड़ी ना होता है कि भाई मर गया तो भाई के बच्चों का भी हिस्सा नहीं रहा। तो कितनी बेकार की और बिना फजूल की भी बात कर रही है ना इनकी बुआ जी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको अपने बड़े भाई को सपोर्ट करना है इसलिए। चलिए अब बात करते हैं उस झूठ पर जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी आपको। अच्छा भाई, पहले बता देती हूँ प्रूफ क्या है। इन्होंने एक वीडियो डाली थी, पहले तो सारी दोनों तीनों बुआओं से कहलवा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्डिंग, मतलब एक रिकॉर्ड करके दिखाया है। उसमें क्या था कि एक कॉल आई हुई है जिसमें 21 अगस्त की कॉल है, मतलब उसमें डेट जो आ रही है फ़ोन में वो आ रही है 21 अगस्त की, और जबकि आज क्या डेट है? आज डेट है 26, और 26 डेट है और इनका व्लॉग आया तो हो सकता है इन्होंने कल शूट किया हो ये व्लॉग, यानी कि 25 अगस्त को। चलिए आज 26 अगस्त है तो ये 25 अगस्त को रिकॉर्ड हो रहा होगा, है ना, जब ये बता रहे थे, मतलब ये सारी बुआओं से कहलवा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि हमारे पास एक क्लिपिंग है 21 तारीख की, यानी कि 21 तारीख को जब तक ये बहुत ज़्यादा बातें फैली नहीं थी तो उस टाइम पर एक फ़ोन आया था जिस पे किसी का लक्की का नाम लिखा हुआ था, और प्लस ये बातें हो रही थी कि वो ये कह रहे थे कि अब ये मेडिकल कराने के लिए आए हैं यहाँ अस्पताल, और उसके बाद ये कोई ज़बरदस्त वाला केस ठोकने वाले हैं हमारे ऊपर, और इस बात का कि मारा पीटा गया है, मेडिकल कराने के लिए ये लोग आए हैं और ये हम पर गलत गलत इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। अगर इनके पास ये पहले से ही वीडियो थी तो भाई इन्होंने ये वीडियो पहले अपलोड क्यों नहीं कर दी? और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये वीडियो मैनिपुलेटेड है, मैं उसका सबूत आपको दूंगी। डेट और टाइम आप हमेशा कभी भी बदल सकते हो। इन्होंने कॉल लॉग नहीं दिखाया, इन्होंने कॉल चलती हुई दिखाई है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी बात, अपनी बात जो भी हो रही है वो बात दिखाई है वहाँ पर, प्लस ये जानबूझकर मेंशन किया है डेट दिखाओ, डेट दिखाओ, डेट। तो ये बात तो सबसे ज़्यादा शक करने वाली थी। अगर 21 तारीख को ही बात हो रही है तो तुम्हें कैसे पता कि 25 तारीख में ये बात हो जाएगी कि हमें व्लॉग बनाना पड़ेगा, यानी कि 4-5 दिन बाद हमें व्लॉग बनाना पड़ेगा और यही बात सच हो जाएगी। अपनी बातों में पहली बात तो खुद ही फंस गए, और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ लगा कर दे रही हूँ कि ये कैसे किया इन्होंने। देखिए ज़रा स्क्रीन की तरफ, देखो भाई मैं आपको कुछ एक लाइव चीज़ दिखाती हूँ, है ना, प्लीज़ ज़रा देखिएगा। ये देखिए मेरा ये एक फ़ोन है और इसमें देखिए क्या डेट आ रही है। इसमें आ रही है 21 तारीख और टाइम हो रहा है 8:10। ठीक है, अब इसी के बराबर में मेरा एक और फ़ोन रखा हुआ है, इसमें भी देखो इतना ही टाइम हो रहा है, लेकिन टाइम डेट क्या आ रही है? 26 अगस्त। ठीक है, और अब ये वाला फ़ोन देखिए मेरा, इसमें भी यही आ रहा है लेकिन 26 अगस्त, क्योंकि आज 26 अगस्त है, लेकिन इस वाले फ़ोन में जो डेट आ रही है वो आ रही है 21 अगस्त। तो ये डेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है और यही किया गया है। देख लीजिए 21 अगस्त, 26 अगस्त, 26 अगस्त, और ये मैनिपुलेट किया गया है डेट को। पढ़े लिखे बच्चे हैं,
एजुकेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, एडिटिंग वगैरह सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया इन्होंने। और इन्होंने 25 तारीख को 21 तारीख की डेट फ़ोन में करके कॉल करके रिकॉर्ड करके उसको शूट करके अपलोड कर दिया। जैसे कि अभी अभी आपने इस क्लिपिंग में देखा था। मेरे पास 3 फ़ोन है, उस एक फ़ोन की मैंने डेट बदल दी, टाइम बदल दिया, थोड़ा सा 5 मिनट को आगे पीछे कर दिया। तो आपने देखा ना 26 तारीख को मैंने दोनों फ़ोन में 26 तारीख है, डेट भी आ रहा है, मंडे का दिन है, दिन भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, लेकिन मैंने एक फ़ोन में चेंज कर दिया और उस फ़ोन में चेंज हो गया। तो ये तो भाई बहुत 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 ज़्यादा आपने नासमझी वाली बात की और ऐसी बात की है जिससे लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं शायद कि सारे लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते, वो अंधभक्त लोग जो है ना वो बेवकूफ़ बन सकते हैं, जो अंधभक्ति में ये नहीं देख रहे कि आपने कितना माइंड गेम खेला है। आप मुझे एक बात बताओ सीधी सी, किसी को 21 तारीख को कैसे पता कि हमें 25 तारीख को रिकॉर्ड करना है और कॉल पर ये बोला जा रहा है डेट दिखाओ आज की, डेट दिखाओ आज की। और अगर वो बात सच है, चलो मैंने मान लिया कि वो बात सच है कि उनको पहले ही अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने कॉल पर भी बोला है कि डेट दिखाओ आज की। तो भाई ये एक बात बताओ, क्या सो रहे थे क्या 21 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक आप सो रहे थे क्या? 22 हुई, 23 हुई, 24 हुई, व्लॉग तो आपके डेली आ रहे हैं और एक नहीं दिन में 2-2 भी आ रहे हैं। तब क्यों नहीं बताया? जब एफआईआर की आपने पहली खबर सुनी उसी टाइम आपको लॉन्च कर देना चाहिए था, ये बता देना चाहिए था कि देखो हमने कॉल रिकॉर्ड की है और हमें तो 21 तारीख को ही पता था कि ये इस तरह का कुछ काम करने वाले हैं, क्योंकि ये मेडिकल के लिए गए। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने देख लिया है कि ये मेडिकल करा कर आए हैं और आपको ये पता चल गया है कि एफआईआर इन्होंने कराई है और इस तरह से कराई, तो अपने खिलाफ मैनिपुलेटेड सबूत दे रहे हो जो कि साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कितने मैनिपुलेटेड है। उसको तो कोई बच्चा भी कर लेगा। 5th क्लास के बच्चे को भी अगर आप कहोगे ना कि आप फ़ोन की डेट और टाइम बदल दो तो भाई वो भी बदल देंगे। ये तो आपने बहुत ही तुच्छ हरकत की है। क्योंकि 2 बातें, अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग होती जो कि आपने कैमरा लगा रखा, क्योंकि आप सिर्फ हर बात का हवा बनाते हो, उसको प्रूफ नहीं करते हो। आपने पहले हवा बनाया हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उस दिन की भी रिकॉर्डिंग है, मतलब आप ये बता लो ऐसा कौन सा कैमरा आ गया भाई जिसमें इतनी छोटी सी चिप लगी हुई है और जिसमें 6 महीने पहले दीपक जी की जब डेथ हुई थी कुएं में गिर के, तो वो भी क्राइम रिकॉर्ड हो गया है। मतलब जिन्हें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। अरे भाई आप तो अपने खिलाफ किए हुए 16 तारीख का सबूत नहीं दे पा रहे, जो 16 तारीख अभी गई है कि कब आपके पिताजी पे और माताजी पे इन्होंने हाथ उठाया है, मारा पीटा है, खींचातानी की है। आपने देखा है वैसे उन अब चले भले ही चाहे वो 3-4 लोग थे, लेकिन 3-4 लोग भी एक आदमी को जबरदस्ती खींचकर कुएं में नहीं फेंक सकते। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए 50 बार हाथ पैर मारेगा तो भी इतनी ताकत रखता है कि वो कुएं में से गिरने से बच सकता है, क्योंकि वो कोई मरना नहीं चाहता है। दूसरी बात क्या कह रहे थे कि 2 घंटे तक बेहोश पड़े रहे हैं, लाइक रियली? कहाँ है वो रिकॉर्डिंग, कहाँ है वो फुटेज? बताइए आप हमें। बस दुनिया को बेवकूफ़ बना लो बैठे बैठे। और भाई साहब नाटक कितना, नौटंकी कितनी इनकी, देखो तो सही। मतलब रो रही हैं लिटरली, वहाँ पे बैठी हुई रो रही हैं, जो अनीता जी हैं वो रो रही हैं। मतलब तुम इतना अपने आप को हल्का, इतना बच्चा समझते हो, इतना कमज़ोर समझते हो कि कोई भी आके तुम्हें पीट देगा। और जब वो आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, क्योंकि इनके मामा जी ने जो वीडियो डाली है उन्होंने उस बात को साफ साफ किया है और बताया है कि वो फैसला कराने के लिए और पैचअप कराने के लिए आए थे, पुलिस वाले जब आए थे। और इन्होंने कितना नौटंकी किया, कौन है कौन है, पापा जी यहाँ पे नहीं है, मम्मी जी यहाँ पे नहीं है, और अंदर थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, बराबर वो रिकॉर्ड कर रहे थे, व्लॉग बन रहा था। 2 बार दरवाजे नॉक हुए, लोग आए हैं पूछने के लिए। जब उनके मामा जी वहाँ पर आए, पुलिस वाले वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर बात कर रहे थे। जब पुलिस वालों ने इनको धमकाया है कि तुम आओ और आके नीचे बात करो, क्या कर रहे हो तुम, ये हर टाइम तो तुम कैमरा ऑन करते हो, ऐसे कैसे मार देंगे? तो बार बार कहते ये हमें मार देंगे, तो ये हमें मार देंगे। जब तुम कैमरा ऑन करोगे तो भाई कैमरे के सामने कौन मार देगा? उनको भी पता है कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने की ताकत क्या होती है। तो इतना ना बेवकूफ़ दूसरों को बनाओ और ना दूसरों को समझो। बाकी इसके साथ साथ ही मैं दूसरी पॉडकास्ट अपलोड करूंगी कल, जो इनके मामा जी ने कुछ कुछ नई नई बातें बताई है, या उस दिन क्या हुआ था डिटेल में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, या किस बात को इन्होंने किस एंगल से शूट किया है, किस एंगल से बताया है, और वो बात एक्चुअली में क्या थी, किस तरह से थी। उस पर भी मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या जो चीज़ें पेश की गई हैं वो सही हैं, जो मैंने बताया क्या वो सही है, गलत है? प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आपकी अपनी राय क्या है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।